भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान सोशल मीडिया पर एक फोटो लगातार ट्रेंड कर रहा है और उसमें लिखा गया है बिन मांगे सब कुछ मिले, मांगे मिले ना भीख। और नीचे लिखा जा रहा है हैशटैग मोदी फेल्स बिहार। तो आखिर क्या वजह है कि रातों रात ये फोटो इतना ट्रेंड करने लगा? तो इसके लिए सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको साफ समझ में आ जाएगा कि क्या वजह है। 2030 में जब गुजरात के 75 वर्ष होंगे, मैं समझता हूं कि हमने अभी से 30 में होंगे ना, 35 में जब गुजरात के 75 वर्ष होंगे, हमने अभी से नेक्स्ट 10 ईयर का पहले एक प्लान बनाना चाहिए कि जब गुजरात के 75 होंगे तब गुजरात यहां पहुंचेगा। उद्योग में यहां होगा, खेती में यहां होगा, शिक्षा में यहां होगा, खेलकूद में यहां होगा। हमें एक संकल्प ले लेना चाहिए। आज बिहार के करीब 9 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है और मोदी की गारंटी है अगले 5 साल भी मिलता रहेगा। दोस्तों, आपने वीडियो देखा और आप समझ गए होंगे कि वजह क्या है इस फोटो को रातों रात इतना वायरल और ट्रेंड होने का। और उसके बाद से ही लगातार सोशल मीडिया पर कमेंट्स के बाढ़ आ गए और ट्रेंड करने लगा। उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। एक यूजर आशुतोष नंदन पूछते हैं एनडीए से, बिहार ने आपको 2014 में 40 में से 21 सीटें दी, 2019 में 40 में से 39 सीटें दे दी और 2024 में 40 में से 30 सीटें दे दी, लेकिन बिहार को एनडीए ने क्या दिया? कोई टेक्सटाइल पार्क नहीं, कोई सेमीकंडक्टर पार्क नहीं, कोई आईटी पार्क नहीं, कोई प्लास्टिक पार्क नहीं, कोई किसान पार्क नहीं। तो अगले यूजर विहार इंफ्रा ने पूछा है, जो अमृत भारत के तहत पैसे आवंटन किए गए हैं उसमें गुजरात को 3427 करोड़ रुपए आवंटन किए, महज 46 स्टेशन के लिए। एवरेज पर स्टेशन की बात करें तो 75 करोड़ के आसपास आता है। वही बिहार को 894 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं 33 स्टेशनों के लिए। एवरेज की बात करें तो 27 करोड़ रुपया आता है पर स्टेशन। तो इन्होंने साथ में एक फोटो भी लगाया है कि अगर इस तरह से भेदभाव होंगे तो इसी तरह से काम भी होंगे। देखिए पहले स्टेशन को कैसे गंदा दिख रहा है, पेंट पॉलिश नहीं हुआ है और पेंट पॉलिश करके छोड़ दिया गया। तो अगले एक यूजर अजीत यादव लिखते हैं, मोदी जी बिहार के साथ कैसे भेदभाव करते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं इन 2 फोटो से। एक बेंगलुरु एयरपोर्ट का और दूसरा पटना एयरपोर्ट का है। एक और यूजर प्रतीक पटेल लिखते हैं, गुजरात को आपने बुलेट ट्रेन दिया, औद्योगिक पार्क दिया, टेक्सटाइल पार्क दिया, सेमीकंडक्टर प्लांट दिया और बिहार में सिंदूर घर घर पहुंचाएंगे मोदी जी। वाह, बिहार के साथ हकमारी बंद कीजिए। और नीचे उन्होंने एक फोटो पोस्ट किया है जिसमें लिखा है बिन मांगे सब कुछ मिले, मांगे मिले ना भीख। दोस्तों, इसके साथ ही मोदी जी के पुराने वीडियोस वायरल होने लगे जो उन्होंने 2014-2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार के लिए उन्होंने वादे किए थे। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए जो फिलहाल वायरल हो रहे हैं। बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता। करो 50,000 करूं कि ज्यादा करो, 60,000 करूं कि ज्यादा करो, 70,000 करूं कि ज्यादा करो, 75,000 करूं कि ज्यादा करो, 80,000 करूं कि ज्यादा करो, 90,000 करूं कि ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। बोलते पैकेज दिया, पैकेज दिया, क्या बोले थे भाइयों बहनों? बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या हम लोग? 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना दे? तो दोस्तों, बिहार के साथ भेदभाव केवल यहीं तक नहीं रुकता है। प्रधानमंत्री कृषि नीचे योजना के तहत भी 12 राज्यों को शामिल किया गया और उसमें से बिहार को बाहर कर दिया गया। दोस्तों, इसके बाद एक और वीडियो वायरल हो रहा है गिरिराज सिंह का, जिसमें एक पत्रकार उनसे पूछता है कि आपके मंत्रालय से पीएम मित्रा योजना जो चालू किया गया है उसमें से बिहार को बाहर कर दिया गया है। इसके जवाब में क्या कहते हैं गिरिराज सिंह, ये सुनिए। के मंत्रालय का सवाल है कि आप लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम मित्र पार्क को लेकर के जो आपने फैसला लिया, 7 राज्यों को आपने चुना,
आप बिहार से आते हैं, बिहार को सर एक भी पार्क नहीं मिला, बिहार के लोग सवाल उठा रहे हैं। नहीं नहीं, सवाल नहीं उठाने का है। हम जिसने वो क्राइटेरिया पूरा किया उसको दिया, आगे फिर दूसरा बनाओ। चलिए यार ऐसा निगेटिव पर्सन क्यों करते हैं? तो आपने सुना गिरिराज सिंह किस तरह से पत्रकार को कहते हैं कि किस तरह से आप फालतू सवालें करते हो। यहाँ पत्रकार कहें गिरिराज सिंह ने उल्टे क्लास लगा दी, जबकि उनको जवाब देना चाहिए था कि क्या वजह जब बिहार को पीएम मित्र योजना से बाहर किया गया, बिहार को पीएम किसान निश्चय योजना से बाहर किया गया, लगातार योजनाओं से बिहार को बाहर किया जा रहा है। और जब प्रधानमंत्री बिहार पहुंचते हैं तो वहां वादों की झड़ियां लगा देते हैं, वादे की बौछार कर देते हैं, लेकिन हकीकत जमीनी स्तर पर क्या है आपने इस वीडियो की तरफ पूरी तरह से समझ लिया होगा। इसलिए 2025 के विधानसभा चुनाव में वोटिंग करने से पहले आप एक बार जरूर सोचिए कि क्या आप जो वोट कर रहे हैं वो ट्रेन के लिए कर रहे हैं, वो ट्रेन जो आपको भर भर के कर्नाटका, महाराष्ट्र, पंजाब राज्यों में ले जाएगी, या फिर आप उसलिए वोट कर रहे हैं ताकि जो गुजरात में ट्रेन की फैक्ट्रियां लग रही है, गुजरात में जो मित्रा के जरिए फैक्ट्री लग रही है, वो फैक्ट्री आपके बिहार में लगे और गुजरात और दूसरे स्टेट के लोग बिहार में आकर के यहाँ रोजगार करें। तो आप जरूर इसके बारे में सोचे वोटिंग करने से पहले। और इस भेदभाव को लेकर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में आप अपनी विचार रखें, ताकि आपकी विचार सबके पास पहुंचे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।